हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के संध्याकालीन भक्ति वृक्ष क्लास में। हम लोग कृष्ण साधक का 11वां अध्याय कर रहे हैं, चैप्टर 11, चैप्टर 10 जो, और इसमें चर्चा का विषय है चैप्टर 11। चर्चा का विषय मायावाद दर्शन। मायावादी कौन है, उनका फिलॉसफी क्या है, ये सब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम अभी भी उस स्तर पे नहीं है जहां पर हमको पूर्ण रूप से कृष्ण का कहा हुआ ज्ञान ज्ञात हो, कृष्ण की लीलाएं ज्ञात हो। हम अभी भी दूसरे संप्रदायों के साथ, दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ, वहां के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, बातचीत करते हैं। तो उनमें से कोई कुछ ऐसा बोल सकता है जो हमको आकर्षित कर सके, और हमारी जो ये फिलॉसफी है, तो पाठ के जो दिए हुए ग्रंथ है, लिखे तात्पर्य, हो सकता है हम उससे भटक जाएं। इसीलिए हम मायावाद के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ताकि हमको पता चले कि सही क्या है और गलत क्या है, वास्तविक सच, परम सत्य क्या है, और उसे कैसे जाना जा सकता है। तो इसीलिए हमने इसके पिछले अध्याय में परम सत्य के बारे में पढ़ा, जहाँ 3 स्तर में मायावाद जो ब्रह्म ज्ञान है उस रूप में, ब्रह्म ज्योति के रूप में समझ सकते हैं, परमात्मा के रूप में समझ सकते हैं, परम पुरुष का भगवान के रूप में समझ सकते हैं। तो जो लोएस्ट लेवल है ब्रह्म ज्योति, वो मायावाद फिलोसफी के ऊपर है। इसलिए हम लोग उस मायावाद फिलोसफी को पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं मायावाद फिलोसफी पढ़ना मतलब स्पिरिचुअल सुसाइड करना। और यही चीज चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ पर कंफर्म कर रहे हैं कि जिसने भी मायावाद फिलोसफी पढ़ा है, सुना है, वो खत्म हो जाएगा। मायावाद भाष्य सुन ले होए सर्वनाश, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो इस फिर हमने कल काफी कुछ पढ़ा इसके बारे में पिछली क्लास में, तो हम लोग इस चर्चा में आगे बढ़ते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमो। विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पांचात्रेषु पांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय श्री मंगल की जय। ओके, आप लोग अपने बुक में पेज 61 खोल लीजिए, और पेज 61 का चौथा पैराग्राफ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके अनुयायियों ने मायावादी दर्शन की किस तरह बदसरना की है। तो कोई पढ़ लेगा यहाँ से? मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ माता। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके अनुयायियों ने मायावादी दर्शन की किस तरह भत्सना की है, इसका वर्णन श्री चैतन्य चरितामृत अंतिम लीला अध्याय 2 श्लोक 94 to 99 में मिलता है, जहाँ स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते को उसे भ्रांत चित्त माना जाना चाहिए। यह उस व्यक्ति पर विशेष रूप से लागू होता है जो शारीरिक भाष्य पढ़कर अपने आप को ईश्वर से अभिन्न मानता है। मायावादी दार्शनिकों ने
अपने तर्कों को ऐसी अलंकारिक आकर्षक भाषा में प्रस्तुत किया है कि मायावादी दर्शन सुनकर एक महाभागवत का मन भी कभी कभी बदल जाता है। एक सच्चा वैष्णव कभी ऐसा दर्शन स्वीकार नहीं कर सकता है जो ईश्वर तथा जीव को एक मानता हो। चैतन्य आदि 7.110। हरे कृष्ण। आगे पढ़ूं प्रभु जी? हाँ, आगे पढ़ लीजिए। जी प्रभु जी। चर्चा करें। यदि कोई उन्नत भक्त मायावादी दर्शन पढ़ने का इच्छुक हो तो आप क्या कहेंगे? श्रीमद् भागवतम 1.7.8 पर श्रील प्रभुपाद के प्रवचन वृंदावन सितंबर 7, 1976। मायावादियों के अग्रणी शंकराचार्य, उन्होंने भगवत गीता पर टीका लिखी, पर वे श्रीमद् भागवतम को स्पर्श नहीं कर पाए, क्योंकि श्रीमद् भागवतम इतनी सुंदर ढंग से संयोजित है कि मायावादी ये सिद्ध नहीं कर सकते कि भगवान निराकार है। वे ऐसा नहीं कर सकते। आजकल वे ऐसा कर रहे हैं, भागवतम को अपने ढंग से पढ़ रहे हैं, पर कोई भी समझदार मनुष्य को यह मान्य नहीं होता। कभी कभी मैंने देखा है कि कोई बड़ा मायावादी श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक का अर्थ करता है, क्योंकि तुम भगवान हो, इसलिए यदि तुम प्रसन्न हो तो भगवान भी प्रसन्न है। ये उनका दर्शन है। तुमको अलग से भगवान को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अगर तुम मदिरा पीकर खुश होते हो तो भगवान भी उसी खुशी में खुश हैं। यह उनकी व्याख्या है। चर्चा करें। शंकराचार्य श्रीमद् भागवत, उनकी व्याख्या की क्या असत्यता है? इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इस मायावादी सिद्धांत की भर्त्सना की है। उन्होंने कहा है, मायावादी भाष्य सुनिले होय सर्वनाश। चैतन्य चमध्य 6.169, मायावादी होय कृष्ण अपराधी। उन्होंने साफ कहा है, मायावादी कृष्ण के प्रति बड़े अपराधी हैं। तानहा दुष्ट क्रूरान, भगवद गीता 16.19। कृष्ण भी कहते हैं, वे कृष्ण से बहुत ईर्ष्या करते हैं। कृष्ण द्विविज, मुरलीधर, श्याम सुंदर हैं, और मायावादी कहते हैं कृष्ण के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, यह सब एक कल्पना है। ये कितना अपराधपूर्ण है यह वे नहीं जानते। पर हम जैसे लोगों को चेतावनी देने के लिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मायावादी भाष्य सुनिले होय सर्वनाश, मायावादी होय कृष्ण अपराधी। यह चैतन्य महाप्रभु का वाक्य है। चैतन्य महाप्रभु का वाक्य है। चर्चा करें। मायावादियों को कृष्ण का अपराधी क्यों माना जाता है? इसलिए तुम्हें बहुत बहुत सावधान रहना चाहिए। किसी भी मायावादी को सुनने मत जाओ। वैष्णवों के वेश में बहुत मायावादी हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने उनके बारे में बताया है कि यही तो एक कोली चेला, नाके तिलक गले माला, कि यह रहा एक कली का चेला। हालांकि इसलिए नाक पर तिलक है और गले में माला है, पर यह कली का चेला है। अगर यह मायावादी है, सहज भजन काचे मोम सॉन्गे लॉय पारे बॉल, तो ये चीजें हैं। अगर आप वृंदावन आए तो बहुत सतर्क रहना। मायावादी भाष्य सुनिले, चैतन्य चमध्य 6.169। यहाँ बहुत मायावादी हैं, तथा कथित तिलक मालाधारी हैं, और आप यह नहीं कह सकते कि उनके अंदर क्या है, पर महान आचार्य वे बता सकते हैं। चर्चा करें। आप में से कुछ लोग टीवी पर आने वाले या अन्य वक्ताओं के प्रवचन सुनते होंगे। क्या आपको भरोसा है कि वे प्रामाणिक हैं और मायावादी नहीं हैं? एक भक्त को इस विषय में क्या करना चाहिए? ऐसे सन्यासियों के भी अनेक उदाहरण। यहीं तक कि हम लोग रखते हैं। तो आज चर्चा बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रजन माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके, देखिए बार बार एक ही बात बताया जा रहा है यहाँ पर कि मायावाद भाष्य को नहीं सुनना है। जब भी कोई भी अगर व्यक्ति कहे, कैसे पता चले कि वो मायावाद है? जैसे ही वो कहेगा कि कृष्ण नहीं है, भगवान नहीं है, समझिए वो मायावाद है। कृष्ण के अस्तित्व को जो अस्वीकार करता है, भजन कर रहा है, साधना कर रहा है,
मेडिटेशन कर रहा है, योग कर रहा है, सिद्धियां प्राप्त कर रहा है, परंतु कृष्ण को नहीं स्वीकार करता है, समझ लीजिए वो मायावाद है। और ऐसे लोगों को नहीं सुनना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसा करेंगे तो हमारा भी सर्वनाश हो जाएगा। कैसे सर्वनाश होगा? एक छोटा सा उदाहरण मैं देके आपको समझाता हूँ, शायद ये उदाहरण समझ में आ जाए। जैसे एक गिलास दूध है, अब वो दूध फीका है या मीठा है या जहरीला है, कैसे पता चलेगा? आप जब तक उसको चखेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि दूध में चीनी है कि नहीं है, दूध में चीनी ज्यादा है कि कम है, या दूध में जहर है। सही बात है ना? दूध का टेस्ट आपको कैसे पता चलेगा जब तक आप उसको चखेंगे नहीं? बगैर चखे और कोई तरीका है क्या दूध का स्वाद पता करने का? नहीं है। तो मायावाद, मान लीजिए उस दूध में जहर है और अगर आप उस दूध को पीते हैं तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। वैसे ही मायावाद जो है, मायावाद जो फिलॉसफी है, वो जहरीला, वो जहर का काम करता है। हमको लगेगा कि वो आध्यात्मिक बातें कर रहा है, और जैसे ही उनको सुनेंगे हमारा पथ भ्रष्ट हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। बहुत सिंपल, जैसे हम लोग अभी सदगुरु, सदगुरु के बारे में आप लोग सुने होंगे। जी प्रभु जी। फेसबुक पेज है, वेबसाइट है, यूट्यूब वीडियोस आते हैं। तो सदगुरु जैसे लोग शास्त्र को यूज करते हैं, गीता पर लेक्चर देते हैं, परंतु कृष्ण को भगवान नहीं मानते। और बहुत लोग उनको फॉलो भी करते हैं, तो बहुत अच्छा बोलते हैं। पर अगर आपको गीता का ज्ञान है, गीता का ज्ञान मतलब प्रामाणिक ऑथेंटिक सोर्स से आपने गीता का श्रवण किया है, गीता का स्टडी किया है, ऑथेंटिक सोर्स से आपने श्रीमद् भागवतम का स्टडी किया है, श्रीमद् भागवतम की कथाओं को सुना है, लीलाओं को सुना है, उसके एक्सप्लेनेशंस को सुना है, तो आप क्लियरली बोल देंगे कि ये व्यक्ति मायावाद प्रचार कर रहा है। कि सदगुरु कहता है कि कृष्ण है ही नहीं, भगवान नहीं है। तो आप अगर उनके लेक्चर सुने होंगे, मुझे पता नहीं है, मैं सुना हूं, उनका आइडियोलॉजी जानने के लिए वो क्या प्रचार करते हैं। बहुत जन उनको फॉलो करते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है। और कौन लोग उनको फॉलो करते हैं? जो खुद कंफ्यूज्ड है, भगवान है नहीं है, भक्ति करना चाहिए, जीवन का लक्ष्य क्या है। जो ऐसे कंफ्यूज्ड लोग हैं, जिनको जानकारी नहीं है, जो अज्ञान में है, वो लोग ऐसे लेक्चर से, मायावाद दर्शन से आकर्षित होते हैं। और वो लोग इस मायावाद दर्शन में अपना कुछ लाभ ढूंढते हैं, अपना उल्लू सीधा करने का कोई तरीका ढूंढते हैं। खुद जो गलत है उस गलती को सही करने का, मतलब उस गलत को सही साबित करने का तरीका ढूंढते हैं। गलती को सुधारते हैं ऐसा नहीं है, गलती को स्वीकार करते हैं ऐसा नहीं है, अपने गलती को सही करने का, गलत को सही साबित करने का उपाय ढूंढते हैं ऐसे भाषणों, ऐसे भाष्यों में, ऐसे लेक्चर्स में, ऐसे प्रवचनों में। तो ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि वो जब कहते हैं कि कृष्ण निराकार है, कृष्ण का आकार नहीं है, कृष्ण निराकार है, हम तो सोचिए तुरंत कृष्ण को गाली देने के बराबर है, कृष्ण के चरणों में अपराध करने के समान है। तो जो व्यक्ति कृष्ण के चरणों में अपराध करेगा, और हम ऐसे व्यक्ति के भाषा को सुनेंगे, ऐसे व्यक्ति के लेक्चर को सुनेंगे और ऐसे व्यक्ति का हम गुणगान करेंगे,
तो सोचिए हम कितने बड़े अपराधी बन जाएंगे। चोर का साथ देंगे, डाकू का साथ देंगे, डकैत का साथ देंगे तो सजा हमको भी मिलेगी। जब वो चोर पकड़ा जाएगा, डाकू पकड़ा जाएगा तो साथ साथ हम भी पकड़े जाएंगे, सजा हमको भी मिलेगी। तो वैसे ही कृष्ण के चरणों में, भक्तों के चरणों में जो अपराध करता है ये मायावाद व्यक्ति, मायावादी, उसको जब हम सुनेंगे हमारी प्रवृत्ति भी है। और यहाँ पर है और ऐसा होता है, बड़े बड़े वरिष्ठ वैष्णव भी, इतना अट्रैक्टिव लैंग्वेज होता है वो, तो बड़े बड़े भक्त भी उस मायावाद फिलॉसफी से भ्रमित हो जाते हैं और भक्ति का मार्ग छोड़ देते हैं। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, मैं जानता हूँ, एकदम पूरा खत्म हो जाता है उनका। तो ऐसा ऐसा फिलॉसफी आपको बताएंगे ना, एक टाइम पे आप भी हिल जाएंगे। विशेषकर सबसे ज्यादा डेंजरस वो होता है जो भक्त था अभी मायावादी बन गया है, उसका जब आप फिलॉसफी सुनेंगे, ये मैं सुना हूं ऐसे लोगों का फिलॉसफी, और मैं हैरान हो गया कि इसमें कितना कन्विंसिंग पावर है। इन लोगों में कन्विंसिंग पावर बहुत ज्यादा होता है, इतना कन्विंसिंग पावर है। परंतु अगर आपको भरोसा है शास्त्रों के ऊपर, आपके ऊपर गुरु के ऊपर, अपने अपने गुरु के ऊपर अगर पूर्ण श्रद्धा है, पूर्ण विश्वास है, शास्त्रों के ऊपर पूर्ण श्रद्धा विश्वास है, तो आप ऐसे भाष्यों से, ऐसे टीकाओं से, ऐसे लेक्चर से प्रभावित नहीं होंगे। तो बहुत डेंजरस है, बहुत संभल के हमको रहना पड़ता है इन चीजों में। अगर हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ को बहुत सीरियसली लेते हैं तो हम ऐसे में ठीक होते। और यहाँ भरोसा, आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएंगे। प्रभुपाद जी बताते हैं कि, भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि ये लोग भी कंठी पहनते हैं, वैष्णव तिलक धारण करते हैं। सोचिए, हम तो जिसको भी कंठी देखेंगे वैष्णव तिलक धारण किया देखेंगे, समझिए वो विष्णु का भक्त है। ऐसे लोग कृष्ण को गाली देते हैं। सोचिए, बहुत डिफिकल्ट है ऐसे लोगों को पहचानना, ऐसे लोगों से। इसीलिए हमको कहा जाता है कि इस्कॉन के बाहर का लेक्चर मत सुनो, जो भी सुनना है इस्कॉन के अंदर सुनो, क्योंकि प्रभुपाद ने इतना कुछ हम लोग को देके गए हैं। ये हम केवल अगर प्रभुपाद की फिलॉसफी को ही पढ़ेंगे, प्रभुपाद के लेक्चर्स को ही सुनेंगे, प्रभुपाद की दी हुई टीकाओं को पढ़ेंगे, प्रभुपाद के लिखे हुए ग्रंथों में जो तात्पर्य है, अनुवाद, उनको पढ़ेंगे, हमारा जीवन उसी में सफल है। जीवन उसमें खत्म ही हो जाएगा, उतना प्रभुपाद हमारे लिए छोड़ के गए हैं, और उसमें जीवन सफल भी हो जाएगा। हमको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। एक कुआं अगर हमारी सारी जरूरतों को, सारे प्यास को बुझा देता है, तो हमको किसी दूसरे कुएं के पास जाने की जरूरत क्या है, दूसरे तालाब में जाने की जरूरत क्या है, कहीं मुंह मारने की जरूरत क्या है, अगर एक जगह से हमारा पूरा जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाता है। तो ये चीज है। इसीलिए हम लोग, मैं तो पर्टिकुलरली कभी बाहर का नहीं सुनता हूँ, सुन लेता हूँ सुनते सुनते, जब कोई डिबेट होता है, कोई किसी का तारीफ करता है और मुझे पता है कि ये गलत व्यक्ति का तारीफ कर रहा है, तो मैं सुनता हूँ कि ऐसा व्यक्ति का वो तारीफ क्यों कर रहा है। बहुत रेयर, महीने में एक आध बार कभी ऐसा सुनता हूँ, कोई फेमस हो जाता है, कंट्रोवर्शियल कुछ ऐसा बात करता है, तो पता चलता उनकी बुद्धि समझने के लिए कि लोग कितने हद तक गिर सकते हैं, अपना नाम करने के लिए, अपनी प्रशंसा करने के लिए, सुनने के लिए, अपने आप को फेमस बनाने के लिए ये लोग किस हद तक गिर सकते हैं, किस हद तक शास्त्र का उपयोग कर सकते हैं, किस हद तक भगवान को गाली दे सकते हैं। तो मैं ऐसे कभी कभी ऐसे लोगों को सुनता हूँ, ये लोग कितने नीच जगह पे कितना बड़ा अपराध कर सकते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु इसलिए बार बार कहते हैं, मायावादी भाष्य सुनीले होय सर्वनाश, मायावादी होय कृष्ण अपराधी। ऐसे शब्दों से हमको बहुत सावधान रहना चाहिए। वैष्णव के वेश में है, घूमते रहते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर भी यही कहते हैं, एक कली चेला, नाके तिलक गले माला। ये कलयुग का, कली का चेला है, जो कल की है, कलयुग का जो पर्सोनिफाइड
कलयुग पर्सोनिफाइड जो है उसका शिष्य है ये, उसका चेला है ये, आपको भक्ति से बड़े लेके जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम लोग फिर आगे और कोई पढ़ लेगा। ऐसे सन्यासियों में भी एक उदाहरण है। कोई पढ़ लेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ऐसे सन्यासियों के भी अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने संसार को मिथ्या बताकर यह कहते हुए छोड़ दिया, अब मुझे ब्रह्म की ओर मोड़ने दो। लेकिन अब जब वे अस्पताल खोलते हैं और परोपकारी एवं कल्याण के कार्य करते हैं तो वे पुनः संसार के कर्म में फंस जाते हैं। यदि जगत मिथ्या है तो कल्याण कार्यों की ओर आकर्षित कल्याणकारी कार्यों की ओर आकर्षित होते ही क्यों है? कृष्ण भावनामृत का दर्शन यह मानता है कि संसार मिथ्या नहीं है अपितु अस्थायी है। ईश्वर ने ही ये जगत बनाया है और ईश्वर सत्य है, अतः इसकी सृष्टि किस तरह मिथ्या हो सकती है? क्योंकि यह ईश्वर की सृष्टि है और ईश्वर परम सत्य है, अतः सृष्टि भी सत्य है। हम केवल भ्रम के कारण इसे अन्यथा देखते हैं। जगत एक तथ्य है लेकिन अस्थायी तथ्य एक अनुपम उपहार। पाठ 7 चर्चा करें। मायावादी सन्यासियों के व्यवहार में क्या विरोधाभास देखने को मिलता है? हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो विरोधाभास मतलब डुप्लीकेसी, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। क्या मिलता है? मायावाद लोग कहते हैं जगत मिथ्या है, ये संसार मिथ्या है और इस संसार के लोगों के लिए कल्याणकारी करते हैं, कल्याण कार्य में लग जाते हैं। अस्पताल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, वृद्धाश्रम बनाएंगे और फिलॉसफी देंगे जगत मिथ्या है। तो जब ये जगत मिथ्या है तो यहाँ पर आप कल्याणकारी कार्य में क्यों फंसे हुए हैं? मिथ्या है, अगर फॉल्स है तो आप उस कार्य में क्यों लगे हुए हैं, अपने आप को क्यों फांस रहे? तो ये कंट्रोवर्स, खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक जगह फिलॉसफी देते हैं और अपने आप को फेमस बनाना चाहते हैं और फेमस बनाने के लिए ऐसे पुण्य कर्म में लग जाते हैं। कहते हैं कि हमको कर्म बंधन से छूट जाना चाहिए, जगत मिथ्या है, यहाँ कोई भी चीज, यहाँ सब गलत है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हम लोग फंसे हुए हैं, हम लोग माया में है बोल के फंसे हुए हैं, हमको ये माया से निकलना है। तो ये गलत जगह पे हम लोग फंसे हुए हैं, मिथ्या को सत्य मान बैठे हैं। ऐसे लोगों को आकर्षित करते हैं और फिर बोलते हैं कि असली कार्य तो लोगों का कल्याण करने में है, लोगों के लिए अस्पताल बनाओ, पियाओ बनाओ। ऐसे लोग हैं, आप सुनिएगा कभी ऐसे लोगों का। जो मायावाद फिलॉसफी बोलते हैं उनका देखिए कितना बड़ा सोशल चैरिटी करते हैं। सिर्फ पैसा कमाने का धंधा है और कुछ नहीं है। पैसा और नाम प्रतिष्ठा कमाने के लिए, धन कमाने का एक ये तरीका है, ये बिजनेस है एक्चुअली, एक बहुत बड़ा बिजनेस है जो ऐसा करते हैं। तो जगत मिथ्या नहीं है, अस्थायी है, मतलब इट इज नॉट फॉल्स, इट इज टेम्पोररी। सृष्टि का सृजन होता है, अंत होता है, फिर सृजन होता है, फिर अंत होता है, फिर सृजन होता है, फिर अंत। ये एक साइकिल चलते रहता है, मिथ्या नहीं है, अस्थायी है, टेम्पोररी है, परमानेंट नहीं है। तो जो चीज टेम्पोररी है तो वहां जो भी कार्य करेंगे वो टेम्पोररी होगा, क्योंकि सब समय का हिसाब से खत्म हो जाएगा। तो कार्य भी वैसा करना चाहिए जो परमानेंट हो। इसीलिए भक्ति करनी चाहिए और भगवान के धाम जाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि केवल वही एक सत्य है और वो परमानेंट है, टेम्पोररी नहीं है। ये जगत भी सत्य है, और क्या क्यों सत्य है? क्योंकि ये टेम्पोररी। क्या सत्य है इसके बारे में? टेम्पोररी है। और आध्यात्मिक जगत का सत्य क्या है? कि वो परमानेंट है। दोनों ही है, दोनों ही सत्य है। आध्यात्मिक जगत भी सत्य है, भौतिक जगत भी सत्य है। आध्यात्मिक जगत परमानेंट है, भौतिक जगत टेम्पोररी है।
तो ये बहुत लोग ऐसे कंफ्यूज हैं। अब मुझे पता नहीं अभी अभी भी आप लोग कितने जन कंफ्यूज हैं इन सब बातों से। बहुत जन इस सब बातों में कंफ्यूज है। उनको लगता है पुण्य कर्म करना ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, और लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, पता नहीं किस पे ध्यान करते हैं, पर ध्यान करते हैं। ध्यान पोस्टर में बैठेंगे, ओम करके जोर से चिल्लाएंगे, क्या ध्यान करते हैं पता है। उनको लगता है, उनको एक आभास होता है, उनको ऐसा फीलिंग होता है कि उनका हेल्थ इंप्रूव हो रहा है। पर मेडिटेशन हेल्थ के लिए नहीं किया जाता है, मेडिटेशन भगवान से जुड़ने के लिए किया जाता है। लेकिन बहुत लोग उसको शरीर को ठीक लगने के लिए मेडिटेशन करते हैं, रियल पर्पस, मेडिटेशन का रियल पर्पस नहीं जानते। वो लोग इस जगत को मिथ्या बांध बैठते हैं और इस जगत के कष्टों से निवारण पाने के लिए मेडिटेशन करते हैं। ये मिथ्या जगह है, ये सब हमको भ्रम लग रहा है, हम इस भ्रम से निकल जाएं, मेडिटेशन करें, शांति प्राप्त हो। असली वही है, ब्रह्म ज्योति में पूरा शांति शांति है, ओम शांति करते रहते हैं, उधर पूरा शांत है, कुछ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु ये सब आपका इनकम्प्लीट ज्ञान है, कंप्लीट ज्ञान नहीं है। हरे कृष्णा। तो हम यहीं पर ही रखते हैं कि जगत मिथ्या नहीं है, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे और उदाहरण दिए हुए हैं। अगर यहाँ पर किसी को कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है तो मैं ले सकता हूँ। नो प्रभु। हरे कृष्णा। ओके, और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? किसी को कुछ पूछना है या बोलना है? हाँ या ना बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। हाँ, प्रभु जी वो आपने वो बुद्ध का मंदिर का मिला क्या आपको फोटो? वो नहीं, मेरे ध्यान से उतर गया, मैं करवा लेता हूँ, मैं कर देता हूँ, मैं प्रभु कल जी वो करवा उसका देता हूँ। एस्टिमेट आ गया क्या प्रभु जी? वो गया जो ट्रिप का है। नहीं, गया का कल आएगा, कल आ जाएगा। आज मेरा बात हो गया है, कल आ जाएगा। क्योंकि मेरा तो उनकी बहुत इच्छा है वहां जाने का। मैं ट्रेन देख रही थी प्रभु जी, और बहुत ही रेयर ट्रेन है वहां के लिए, भोपाल से। मैं आपको रूट वर्कआउट करके बोल देता हूँ आपको कैसे, कहाँ पर कैसे करना है। हरे कृष्णा। ऑफिस जाओगे क्या? गया ना क्या डायरेक्ट जाओगे? फिर मैं भी मुझे भी जाना है गया, तो इच्छा है। तो देख लेते हैं, अलग से बात करते हैं उसके बारे में। अभी क्लास के लिए अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं आप। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी ये लोग कंठी माला और तिलक क्यों धारण करते हैं? प्रभु जी धोखा देने के लिए लोगों को, मायावादी लोग। आपने जो कहा वो लोग कंठी भी पहनते हैं और तिलक भी हमने तो धारण नहीं कहा कि करते हैं। धोखा देने के, हम लोग अपने फायदे के लिए करते हैं, बिजनेस नहीं, बना मैंने के पूछा रखें, बिजनेस बना के रखें, बिजनेस प्रतिष्ठा के लिए, धन के लिए, नाम के लिए, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। कंठी माला और तिलक धारण करने का वजह क्या है प्रभु जी? ये स्पेसिफिकली यही मैं पूछ रही हूँ। बाकी तो जैसे कि हॉस्पिटल बना लिया, ये सब तो फायदे के लिए करते हैं, पर इसका क्या जरूरत है उन लोगों को? इससे क्या जरूरत है उन लोगों को? ओके, अभी मान लीजिए आपको, मान लीजिए ये थोड़ा सा कुछ समझने का प्रयास कीजिएगा। ये मैं बहुत ही ज्यादा भौतिक एग्जाम्पल यूज कर रहा हूँ समझने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है?
डिस्कोथेक पता है क्या होता है? डिस्कोथेक बड़े बड़े शहरों में 5 स्टार होटल में डिस्कोथेक होता है। डिस्कोथेक जहाँ पर डीजे म्यूजिक बजाता है और लोग हाँ पागलों की तरह नाचते हैं, पता है ना? हाँ ओके। पता है। तो ऐसे डिस्कोथेक में जाने के लिए क्या क्या चीज आवश्यकता है? मतलब एक पागल अंदर में बजा रहा है म्यूजिक जोर जोर से, और पागल जाना चाहते हैं उसके अंदर में पागल बनने के लिए और बेवकूफी करने के लिए, तो उसका क्या क्राइटेरिया है? तो उसका ड्रेस भी वैसा ही होना पड़ेगा, उटपटांग होना पड़ेगा, और फिर हाँ, स्टाइल भी ऐसा होना उत्पटांग पड़ेगा। होना पड़ेगा। क्यों? ताकि वो अपने को उस एनवायरनमेंट में जाके फिट कर सके और लगे कि हाँ मैं इस एनवायरनमेंट के लिए एकदम परफेक्ट हूँ, और उस एनवायरनमेंट का लाभ उठा सके अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। जी। राइट? उसको लगता है कि वो एनवायरनमेंट बहुत परफेक्ट है, मैं अगर उस एनवायरनमेंट में नहीं जाऊंगा तो मेरा प्रॉब्लम है, और मैं उस एनवायरनमेंट में जाता हूं अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, अपने फायदे करने के लिए। यहाँ तक कि जो डीजे है, जो म्यूजिक बजाता है, वो भी तो ऐसे ही एक एनवायरनमेंट के लिए खोजता है कि जहां पर मैं जाके म्यूजिक बजाऊं। वो दिन रात प्रैक्टिस करता है और अपना अपीयरेंस वैसा बनाता है ताकि वो डिस्को में जाके म्यूजिक बजा सके। मान लीजिए एक डीजे है और बालों में तेल लगाया हुआ है, अच्छी तरह से कंघी किया हुआ है, एक शर्ट पहना हुआ है, फॉर्मल शर्ट पहना हुआ है, एक पैंट पहना हुआ है, एक अच्छा सा लेस वाला जूता पहना हुआ है, बेल्ट पहना हुआ है, चश्मा पहना हुआ है, और बहुत सीधे साधे तरीके से अंदर जाता है, तो उसका कोई म्यूजिक सुनेगा क्या? नहीं। वही डीजे अगर कान में एक बाली लगा लिया और बालों में जेल लगा दिया, क्लीन शेव कर लिया, सनग्लासेस को लेके अपने पॉकेट में या अपने बालों में अटका लिया, शर्ट पहना, पूरा प्रिंटेड शर्ट, फैंसी शर्ट पहना, एकदम झिक झैक वाला पैंट पहना, वैसा फैंसी जूता पहना, स्नीकर्स टाइप का जूता पहना, और जाके यो ऐसे सब करने लगा, तो लोगों को लगेगा हाँ ये सही आदमी है, ये हम लोगों के काम का है, तो इसको सुनना चाहिए, ये बहुत अच्छा बजाएगा और ये हम लोगों को एंटरटेन करेगा। क्यों एंटरटेन करेगा? क्योंकि हम लोग बोर हो रहे हैं, अब हमारा ये एंटरटेनमेंट का कारण बनेगा। राइट? समझ में आया? राइट, हाँ प्रभु जी समझ में आया। तो हम लोग अपने जीवन में इतने परेशान हैं कलयुग के प्रभाव से, कलयुग के तापों से इतने परेशान हैं कि हम शांति ढूंढ रहे हैं, पीस ढूंढ रहे हैं, पर हमको पता नहीं है कहाँ मिलेगा। तो हम ऐसे किसी कंठी माला पहने हुए तिलकधारी व्यक्ति को देखते हैं और हमको लगता है कि अरे ये बहुत साधु संत लग रहा है, चलो इसके शरण में जाते हैं, इससे सुनते हैं, इसको उपाय पता है और ये हमको सही चीज बताएगा। डिस्को में क्या था, हम बोर हो रहे हैं, ये आदमी बहुत अच्छा डीजे लग रहा है, इसके म्यूजिक पे डांस करेंगे, हमारा मजा आ जाएगा, हमारे जीवन में एंटरटेनमेंट मिसिंग है, हमको एंटरटेनमेंट मिल जाएगा। साधारण व्यक्ति बोलता है हमारे जीवन में शांति मिसिंग है, इसको देखेंगे, शांति इससे सुनेंगे, हमको शांति प्राप्त होगी। क्या बताएगा पता नहीं, क्योंकि इसको कुछ पता ही नहीं है, अज्ञान में है। वैसे ये डीजे का म्यूजिक पे सुन रहे, वो अज्ञान में है क्योंकि उसको लग रहा है वो बोर हो रहा है, इंद्र तृप्ति के लिए जा रहा है। तो ये ऐसे लोगों का भाष्य सुनना भी इंद्र तृप्ति के बराबर है। हाँ बहुत अच्छा बोलता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अरे सुनने में अच्छा लगता है तो अब सुनने के लिए आए हैं क्या? अब उसको अप्लाई क्या करेंगे अपने जीवन में? उसका 99% लोगों से आप सुनिए, जो भी प्रवचन सुन के आते हैं, कहीं का भी प्रवचन सुन के आते हैं, उनसे पूछिए अरे ये तो बहुत अच्छा बोलता है, अच्छा इसने क्या बोला वो पता नहीं, लेकिन जो भी बोला बहुत अच्छा बोला। सुनिएगा आप, बड़ा लेक्चर आप अटेंड कीजिएगा कोई हॉल में, कोई इसमें, और किसी के साथ सुन के लिएगा, अरे क्या बोला उसने, पता है बहुत अच्छा बोला है,
एकदम मन को छू लिया, उसने हृदय को छू लिया। क्या बोला है, अच्छा क्या बोला, अरे यार वो छोड़ो ना, लेकिन बोला बहुत अच्छा है। वो याद नहीं है क्या बोला, पर उसने मन को छू लिया। सोचिए, तो इंद्र तृप्ति है। ऐसे लोगों को, तो ऐसे लोगों के लिए ऐसा धारण करना पड़ता है, वैसा वेशभूषा वैसा लेना पड़ता है। जी प्रभु जी। समझ में आया? क्योंकि जो प्योर वैष्णव है ना, वो कभी भी प्रतिष्ठा और लाभ के लिए ऐसा कार्य नहीं करेगा। तो कोई अच्छा सा ऑफिस जाने वाला व्यक्ति कभी भी डीजे का नौकरी नहीं करेगा, डीजे का काम नहीं करेगा। वो कहेगा कि मेरा कर्तव्य है ये करना, मैं इसको करूंगा। वो ऐसे कार्य नहीं करते, इंद्र तृप्ति वाले कार्य नहीं करते। तो वो जो मायावादी है वो इंद्र तृप्ति के लिए कर रहा है, और दूसरे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। वेरी सिंपल, ठीक है। आई होप मैं इस उदाहरण से आपको समझा पाया। बहुत ग्रॉस था एग्जाम्पल, पर हम लोग की तो भौतिक बुद्धि है, अभी तो वैसा लेवल है नहीं, तो इसलिए सब एग्जाम्पल्स देख के कुछ हो सकता है हम समझ कर पाए, रिलेट कर पाए। मतलब हमें वो लोग मतलब एक्ट्रैक्ट करने के लिए वो लोग ऐसे धारण करते हैं कि नहीं तो जो, हाँ वही बात है, नहीं तो उनको कौन सुनेगा। क्योंकि जो प्योर वैष्णव होता है वो किसी को सुनाने के लिए नहीं वैसा ड्रेस धारण करता है। वो उसको पता है कि ये मेरा शरीर जो है, मेरे शरीर जो है उसके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है, आत्मा और परमात्मा दोनों है। और ये शरीर क्योंकि परमात्मा का निवास स्थान है, तो ये शरीर भी एक मंदिर है, और इस मंदिर को सजा के रखना चाहिए। तो वो जो 12 जगहों पे तिलक लगाता है वो मंदिर की सजावट है, जो कंठी पहनता है वो मंदिर की सजावट है, अपने आप को साफ सुथरा रखता है वो मंदिर की सजावट है, वैष्णव ड्रेस पहनता है मंदिर की सजावट है, शिखा रखता है मंदिर की सजावट है। वो मंदिर को सजाने के लिए करता है, क्योंकि उसको पता है कि उसके हृदय में परमात्मा है, उसका शरीर जो है एक मंदिर के समान है। वो दूसरों को दिखाने के लिए नहीं सजता है, वो भगवान की खुशी के लिए सजता है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं सजता। ये डिफरेंस है माता जी। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों के लिए क्लियर है? एक्चुअली माता जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, मुझे पता नहीं कितने लोग के मन में ये बात आया होगा या नहीं आया होगा, जो भी है, पर प्रश्न बहुत अच्छा था। मैं उत्तर दे पाया, आप लोग को समझा पाया, पता नहीं क्लियर है सबके लिए ये चीज जो भी माता जी ने पूछा और जो मैंने। बहुत अच्छा से प्रभु जी। जी प्रभु जी, बहुत अच्छा समझाया प्रभु जी। बहुत ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे तो प्रभु जी वो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की फीलिंग के साथ प्रभु जी वो धोखा दे रहे हैं। स्वार्थी है ना, जो कृष्ण को गाली देता है, कहता है कृष्ण का अस्तित्व नहीं है, तो स्वार्थी हुआ ना, वो तो अपने आप को भगवान बनाना चाहता है। जी, तो ये स्वार्थी है, तो कुछ है नहीं। और स्वार्थी तो भौतिकतावादी व्यक्ति हो गए, उनमें तो आध्यात्म का कुछ है ही नहीं, दिखावा केवल आध्यात्म का है, पूरे भौतिकवादी। और किसी को कुछ पूछना है? इंदिरा जैन माता जी, माता जी। प्रभु जी मुझे खाली जाने के लिए कंफ्यूजन है कि कैसे मैं करूँ मतलब वृंदावन से कैसे आऊं मैं बता देता हूँ, मैं थोड़ा सा वर्कआउट कर लूँ, कल परसों में आप लोगों को बता दूंगा। टाइम है अभी अगस्त में, अभी तो 5वां महीना चल रहा है, 8वें महीने में जाना है। मैं 1-2 दिन में बता दूंगा, पहले मैं गया का पूरा फाइनल कर लूँ, फिर मैं आप लोग को बता देता हूँ कैसे करने का। हाँ, और मुझे भी रूट बता दीजिएगा। फिर मेरे को वही बात है, अगर आशा माता जी यहाँ से आ जाए तो कोई बात नहीं तो मैं अकेले कोशिश करूंगी कि आने की कोशिश तो पूरा करूंगा 100%। कौन सा रूट वर्कआउट होता है मैं देख लेता हूँ, ठीक है ना। थैंक यू प्रभु। ओके, मुकेश प्रभु आपको कुछ पूछना है? राजू प्रभु आपको कुछ पूछना है? हरे प्रभु जी, हरे कृष्णा।
ओके, तो मैं सेशन को फिर यहीं पर एंड करता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे